नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम आपकी व्याकरण पुस्तिका दीपिका के पाठ 12 क्रिया को करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, पाठ को शुरू करने से पहले दिए गए वाक्यों को पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्रिया क्या होती है। यहाँ कुछ वाक्य हैं, जैसे गीता दूध पीती है, मेज पर बसता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर कुछ क्रिया शब्द हैं, जैसे पीती है, दूसरे वाक्य में है और तीसरे वाक्य में पढ़ता। तो यह शब्द हमें क्रिया के या कार्य के होने या करने का ज्ञान दिला रहे हैं, अतः हम इन शब्दों को क्रिया कहेंगे। क्रिया के दो प्रकार होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। जैसा कि नाम से ही ज्ञान होता है, सकर्मक यानी कर्म के साथ और अकर्मक यानी कर्म के बिना। हर वाक्य में क्रिया का होना आवश्यक है। बिना कार्य के या बिना क्रिया के वाक्य बनता ही नहीं है। हिंदी में क्रिया वाक्य के अंत में लगाई जाती है। क्रिया का वचन, लिंग कर्ता के अनुसार यानी जो कार्य कर रहा है उसके अनुसार ही तय होता है। आइए बच्चों, अब जानते हैं सकर्मक क्रिया क्या होती है। सकर्मक क्रिया हम उस क्रिया को करते हैं जिसमें कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित करता है। इन वाक्यों में कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों होते हैं। कर्ता कौन है? जो कार्य को कर रहा है, और क्रिया यानी क्या काम हो रहा है उसे हम क्रिया कहेंगे, और कर्म यानी कि उसका प्रभाव किस चीज पर पड़ा। जैसे उदाहरण के रूप में एक वाक्य ले लेते हैं, राहुल ने केला खाया। इस वाक्य में राहुल कर्ता है, खाया क्रिया है और केला यहाँ पर कर्म बन गया है। तो राहुल ने क्या खाया? केला खाया। आइए बच्चों, अब जानते हैं अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अकर्मक मतलब जहाँ कर्म उपस्थित ना हो, कर्म ना हो। अकर्मक क्रिया वहाँ होती है जहाँ कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी चीज को प्रभावित नहीं करता। मतलब काम भी है वहाँ पर और काम को करने वाला भी है, परंतु उस काम का प्रभाव किसी चीज पर नहीं पड़ता। ठीक है, इस वाक्य में कर्ता होता है, क्रिया होता है, पर कर्म नहीं होता। उदाहरण जैसे यहाँ पर हमने लिखा है, नरेंद्र दौड़ता है। इस वाक्य में नरेंद्र करता है और नरेंद्र क्या कार्य कर रहा है? क्या काम कर रहा है? नरेंद्र दौड़ रहा है, परंतु उसके दौड़ने से किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, अतः ये अकर्मक क्रिया है। आइए बच्चों, अब कुछ ऐसी मुख्य क्रियाओं के नाम जान लेते हैं जिन्हें हम रोज प्रयोग में लाते हैं। जैसे खेलना, दौड़ना, नहाना, पढ़ना, रोना, नाचना, गाना, सोना, हंसना, लिखना, पीना और खाना। तो आप जान रहे होंगे, इन वाक्यों को आप रोज प्रयोग में लाते हैं। कुछ अन्य मुख्य क्रियाएं भी हैं बच्चों, जैसे सुनना, बैठना, उठना, उड़ना, आना, भागना, जाना, खरीदना, देखना, चलना, लेना, बेचना, चुनना, रुकना, पकड़ना और रखना। प्यारे बच्चों, अब आप जान ही गए होंगे कि क्रिया क्या होती है और उसके कितने भेद हैं। आइए तो अब क्रिया पर आधारित कुछ अभ्यास कार्य कर लेते हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, क्रियापद रेखांकित कीजिए। पहला वाक्य, मेरा बस्ता नीला है। यहाँ क्रिया है। दादाजी दूध लाते हैं। यहाँ क्रिया लाते हैं। तीसरा,
केशव पत्र लिखता है, यहाँ क्रिया क्या हो रही है? लिखता है। चौथा, आम मीठा है, इस वाक्य में क्रिया कौन सी है? और पांचवा वाक्य है, हरी केला खाता है, इस वाक्य में खाना क्रिया है। दूसरा प्रश्न, कोष्टक में दी गई क्रिया के उचित रूप से खाली स्थान भरिए। पहला वाक्य हमें उदाहरण के तौर पे दिया गया है। यहाँ पर कोष्टक में पीना क्रिया लिखी गई है और पीना के सही रूप को हमें प्रयोग में लाना है। हरी दूध, अब हम यहाँ पीना नहीं लिख सकते हैं, हम लिखेंगे हरी दूध पीता है। इसी तरह से दूसरे वाक्य में हमें जाना दिया हुआ है, जाना का सही रूप हमें प्रयोग करना है, मैं बाजार जाऊंगा। तीसरा वाक्य है, माधव गेंद से खेलना का क्या हो जाएगा? खेलता है। चौथा वाक्य है, नीता पुस्तक पढ़ना है, पढ़ना का क्या हो जाएगा? पढ़ती है। और पांचवा वाक्य है, घोड़ा तेज दौड़ता है। बच्चों, तीसरा प्रश्न है, चित्र देखकर क्रिया लिखिए। पहला चित्र किस चीज़ का है? कूदने का, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? कूदना। दूसरा चित्र पढ़ना, तीसरा चित्र पकाना और चौथा चित्र नाचना। प्रश्न 4, क्रिया शुद्ध कीजिए। तोते उड़ता है, शुद्ध रूप क्या होगा? तोते उड़ते हैं। माता जी आ रहे हैं, और शुद्ध रूप क्या होगा? माता जी आ रही हैं। काजल मेरी बहन है, काजल मेरी बहन है। यहाँ पर वाक्य में है लिखा हुआ है, परंतु है हम किसी बड़े के लिए प्रयोग में लाते हैं, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? है। काजल मेरी बहन है। नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री था, यहाँ पर हम सही क्या करेंगे? नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री थे। बच्चों, इस तरह से यह पाठ समाप्त होता है। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।